I welcome you all to Inspired Corner. We are reading very first chapter How the Camel Got His Hump from the supplementary book It So Happened. In previous session we read its first part. In that session we read the world had just begun and the animals were working for human. There was one lazy animal called camel that did nothing and said nothing but hum. Even the clever jinn was at his wits' end. Today we will read its second part. Open your books at page number 4. Let's start. The jinn remonstrated with the camel, who said hum. The camel's beautiful back suddenly grew a lump, which was the camel's hump. The jinn assured the camel his hump would always be a help, not hindrance. जिन कैमल के पास जाता है कि उसे समझाने की क्यों काम नहीं करता, तो वो तब भी उसे हम्प बोल देता है और ऊंट की जो सुंदर सी बैक होती है, पीठ होती है, उस पर एक लंप सा भाग उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है, जो कि ऊंट का हम्प होता है। और जिन उसे विश्वास दिलाता है कि जो ये कूम निकला है, ये जो तुम्हारी पीठ पे उठा हुआ भाग है, ये हमेशा तुम्हारी हेल्प करेगा, सहायता करेगा, ना कि तुम्हारे लिए कोई बाधा उत्पन्न करेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट and found the camel looking at his own reflection in a pool of water. The jinn rolled himself up in his डस्ट क्लॉक। अब जिन अपने आप को, जो उसकी डस्ट क्लॉक थी, मतलब धूल का लबादा था, उसमें अपने आप को रोल कर लेता है, उसमें अपने आप को छुपा लेता है। एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, और पूरे रेगिस्तान में वॉक करता है, क्रॉस चक्कर लगाता है उसका। फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और वो देखता है कि एक पानी के पुल पर कैमल जो ऊंट है वो अपनी रिफ्लेक्शन मतलब परछाई को निहार रहा है, देख रहा है। माय फ्रेंड सेड द जिन, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क। अब जिन उसके पास जाता है, क्या बोलता है? मेरे मित्र, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करते, या ऐसे कह लो कि तुम्हारे काम ना करने के बारे में मैं क्या बात सुन रहा हूँ। द जिन सैट डाउन विथ हिज चिन इन हिज हैंड while the camel looked at his own reflection in the pool of water। जैसा कि अब आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, वैसे ही जिन क्या करता है, बैठ जाता है और अपने हाथ को अपनी ठोड़ी के नीचे रख लेता है, मतलब अपनी ठोड़ी को पकड़ लेता है। और कैमल क्या कर रहा होता है? ऊंट अपनी रिफ्लेक्शन, अपनी परछाई को पानी में ही देख रहा होता है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn। अब जिन क्या कह रहा है? You have given the 3 extra work ever since Monday morning, मतलब मंडे की सुबह से, सोमवार की सुबह से तुम्हें 3 काम करने को दिए गए थे। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और तुम्हारे आलसीपन के कारण वो कोई भी काम नहीं हुआ। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वो अपनी चिन को, मतलब अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर रख के कुछ सोचने लग जाता है।
और हम सेट द कैमल, अब कैमल क्या बोलता है, हम, जैसा कि वो औरों को रिप्लाई दे रहा था वैसे ही वो हम उसे भी रिप्लाई दे देता है। आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेट द जिन, यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ओपन, आई वॉन्ट यू टू वर्क। अब वो क्या कहता है जिन उसको, आई शुडंट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मतलब अब तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे जो मैं कह रहा हूँ। यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ओपन, और मतलब ये एकदम अभी करना है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें काम करना है। एंड द कैमल सेड हम, अब फिर दोबारा से क्या कर देता है कि कैमल क्या बोल देता है, ऊंट क्या बोल देता है, हम्प अगेन, मतलब दोबारा से वो क्या बोलता है, हम, पर अभी दोबारा बोलने लगता है। बट नो सूनर हैड ही सेट इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ puffing up into a great big hump। अब वो क्या होता है, जैसे वो एक बार हम कहता है, दोबारा वो अभी कहने की वाला ही होता है, उतने में क्या देखता है वो, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो अपनी परछाई तो देख ही रहा था कि जो उसकी बैक है, सुंदर सी जो पीठ है जिस पर उसका बहुत ज़्यादा गर्व था, पफिंग मतलब ऊपर को उठ रही है और ज़्यादा उठ रही है, और उस पर एक बहुत बड़ा हम्प बन गया है, उस पर बहुत बड़ा कुबड़ बन गया है। डू यू सी दैट सेड द जिन, अब जिन क्या कहता है, डू यू सी दैट, वह क्या तुम वह देख रहे हो, दैट्स योर वेरी ऑन हम, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ऑन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग, ये तुम्हारा ये है कि जो तुम बिना कुछ काम किए अपने आप को ही देखते थे, अपने ने उसके कारण ये तुम्हारे ऊपर ये हो गया है, हम्प हो गया है। मतलब अब तुम्हारी ये हम्प है जो तुम्हें ये बताएगी कि तुम कोई भी काम नहीं करते थे। टुडे इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, आज वीरवार है, गुरुवार है, और तुमने मंडे से, सोमवार से अभी तक कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम क्या करो कि अपना काम शुरू कर दो, अपने काम करना शुरू। हाउ कैन आई सेड द कैमल, अब देखो उसने अभी तक हम पे हम बोल रहा था, अब कैमल की, ऊंट की आवाज आती है, ऊंट और शब्द भी बोलता है। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरे पीठ पर इतना बड़ा कुबड़ हो गया, मैं इसके साथ काम कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज सेड द जिन, अब जिन क्या बोलता है कि इसका भी एक पर्पज है, इसका भी एक उपयोग है, जो ये हम्प हुआ है तुम्हारी पीठ पे, कुबड़ हुआ है, इसका भी बहुत बड़ा कार्य है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, you will be able to work now for 3 days without eating, because you can live on your hump, and don't you ever say I never did anything for you। अब वो क्या बता रहा है उसको कि तुम्हारी पीठ पर जो ये हम्प है, अब तुमने क्या काम करना है, तुमने 3 दिन बिना खाए काम करना है, मतलब तुम कुछ भी नहीं खाओगे, सिर्फ काम करोगे, बिकॉज क्योंकि यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और जो ये कुबड़ निकला इसकी सहायता से तुम जीवित रहोगे, कि तुम्हें खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड डोंट यू एवर से, और कभी मत कहना, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द थ्री एंड बिहेव, अब वो कहते हैं तुम इस रेगिस्तान से बाहर निकलो और अपना 3 दिन अपने काम करो। गो टू द थ्री, उनके साथ रहो, जो 3, वो कौन थे, डॉग था, हॉर्स था और एक ऑक्स था, उन 3 के साथ जाओ, एंड बिहेव, और उनके साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द थ्री, अब कैमल जो ऊंट था कि वो उन तीनों को, उनको ज्वाइन करने उनके पास चला गया, उनसे। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर अ hump, वी कॉल इट्स hump नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग। अब वो जो उसकी पीठ पे था,
जो हमेशा उसको हम्प को जो वियर रखता था, तो अब हम उसको क्या बोलते हैं, हम्प, HUMP, हम्प मतलब कुबड़ बोलते हैं, ना कि उसको हम्प बोलते हैं। कि हाँ, हम किसी की भी फीलिंग, किसी की भी को भी दुखी नहीं कर सकते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप with the 3 days that he missed at the beginning of the world। पर वो हमेशा जो शुरू के 3 दिन हैं उन्हें हमेशा वो मिस करता है। एंड ही हैज़ नेवर यट लर्न हाउ टू बिहेव, और ही हैज़ नेवर यट लर्न, और अगर ये नहीं होता तो उसको पता ही नहीं लगना था कि कैसा सबके साथ बिहेव करना है। देखो, रुडयार्ड किपलिंग ने एक कितने अच्छे से बताया कि काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। और एक चीज़ और बताई कि रेगिस्तान में ऊंट को सबसे ज़्यादा क्यों पाला जाता है, क्योंकि ऊंट बिना खाए पिए कई दिनों तक सरवाइव कर सकता है, जीवित रह सकता है, जबकि और जितने भी जानवर हैं उन्हें खाने पीने के लिए खाने के लिए चारा और पीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। जबकि ऊंट जो एक ऐसा जानवर है वो कई दिन तक बिना पानी और बिना भोजन के रह सकता है। Thank you for all of you for listening me.